यह सूट मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, जो कि मैं खुद ही पसंद करके लेके आई थी उनके पास से। उन्होंने 5 सूट ला के रख रखे थे और मुझे ये सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि पिंक कलर जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट कलर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने आज इसको निकाल ही लिया। यहाँ सुबह उठ के मेरे काम स्टार्ट हो गए। सुबह में मैंने बनाई बीन्स की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर क्या था, मैंने भी सोचा चलो उनकी पसंद का उनको खिला दूं। दूसरी ओर मैंने अपने बालों के लिए करे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट, बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो रखे हैं। उसके बाद जो भी जेल बचा है इसका, ये सारा का सारा मैंने फेस पे भी लगा लिया। इसकी पूरी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी अच्छे तरीके से। फिर सोचा घर को साफ़ कर लूँ, और घर को जब साफ़ करने बैठती हूँ तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं कौन से कोने से अपने घर को साफ़ करूँ और कौन से नहीं, कहाँ से मतलब स्टार्टिंग करूँ, क्योंकि पूरे घर में कुछ ना कुछ मेरे बच्चे डालते ही रहते हैं। और खिलौने तो पूछो ही मत, के पूरे घर में पूरे कट्टे भर भर के इन्होंने खिलौना रख रखा है मेरे बड़े बेटे ने। अच्छे तरीके से सारे रूमों को साफ करने के बाद मैंने भी यहाँ पर अपने अच्छे तरीके से चमक गई थी। बालों को भी अच्छे तरीके से धो लिया था, और उसके बाद आ गई मेरे ब्रेकफास्ट करने की बारी। ब्रेकफास्ट में वही बीन्स की सब्जी थी, रोटी थी और चाय थी। हम तो इसी तरीके से मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेड वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, ना ही टोस्ट वगैरह खाती हूँ, तो हम प्रॉपर सब्जी और रोटी खाते हैं। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है दोपहर में नंबर। यहाँ पे इसको खिला, देखो इसको कितने अच्छे तरीके से ये खेलने में लगा, तो उसको एकदम से छींके आने लगी। वैसे तो मैं अच्छे तरीके से इसको कपड़े वगैरह अच्छे तरीके से पहना के ही रखती हूँ, क्योंकि अभी उतनी ठंड गई नहीं है, हम लोग तो फिर भी रह लेते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे तरीके से ढक के रखना पड़ता है। यहाँ पे उसके बाद मैंने अपने घर के सारे छोटे मोटे कामों को कर लिया था। काम कितना भी हो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सुबह के टाइम तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है, और आज तो मन कर रहा था हाथ से कपड़े धोने के लिए, तो मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धो डाले। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, इसी वजह से मैंने फिर मशीन भी नहीं लगाई और सोचा चलो हाथ से ही आज अपने हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और मेरे कपड़े भी यहाँ पे धुल जाएंगे। पहले के कपड़ों को अच्छे तरीके से जो सूख गए थे उनको हटा के रखा। जैसे ही इनको हटा के रखने लगी, ये भी आ गया। इसको खेलने का मन था, क्या करती, सारा काम छोड़ के इसको खिलाने के लिए मैं लग गई थी। फिर इसको अच्छे तरीके से खिलाया। ये रो रहा है आजकल, ये चिड़चिड़ा हो रखा है बहुत ही ज्यादा। और इसके तो ये पास में देखो खेलते खेलते ये मेरे पास, यहाँ पे मैं बैठ गई थी तो ये मेरे पास आ गया था। अच्छे तरीके से ये खेलने लग रहा था, और जब भी इसको कैमरा दिखता है तो कैमरे में ये भी घुस जाता है, ये भी अच्छे तरीके से देखने लग जाता है। दूसरी ओर मैंने इसका झूला भी टांग रखा है, जब जब रोता है तो मैं इसको झुलाती रहती हूँ। ये मेरा बड़ा शैतान, इसकी तो बाप रे बाप शिकायतें इतनी ज्यादा है। इसको रोज टॉय चाहिए, कहाँ से इसके लिए इतना टॉय लेके आए, और रोज चाहिए, और रोज अपने टॉय से बोर हो जाता है, फिर नया टॉय कभी किसी का देख लेता है, कभी किसी का देख लेता है। और इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। छोटा बेटा सोचता है बड़े के साथ खेलने के लिए, तो वो उसको भगा देता है। इवान का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि अभी ये बोलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो उसको कहता है मम्मा ये तो अभी ऐसे ही बैठा रहता है। फिर थोड़ा सा जूस पिया, जूस पी के अच्छा सा लगा, सोचा इसको भी थोड़ा सा जूस पिला दूं। लेकिन इसको जूस मुझे पिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको थोड़ी खांसी सी हो रखी है। चलो वो मैंने गलती से पिला दिया था, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो दोपहर का टाइम है, इसको भी जूस पिला दूं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना लंच बनाने के लिए। लंच में मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास दही रखा हुआ था, तो उसी को मैंने इसकी छाछ सी बना ली थी। हल्की सी गर्मियाँ आ गई हैं, तो दही तो मैं रोज़ जमा ही देती हूँ। फिर क्या था, मैंने इसमें काला नमक वगैरह चटनी वगैरह डाल के अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी छाछ बना ली थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बीन्स की सब्जी बची थी, मैं हमेशा बीन्स की सब्जी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बीन्स की सब्जी के चावल बना दिए। ये बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जैसे ही बनाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने तो फिर रायते से और इससे इस बीन्स के चावलों को खाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। इसको तो मैंने पहले ही खिला दिया था खाना, लेकिन अगर इसके साथ खाने के लिए बैठ जाओ तो ये खाना खाने नहीं देता है। कितनी बार तो ये प्लेट ही पकड़ के खींच लेता है, तो इसका हाथ वगैरह को पकड़ के रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद सोचा चलो इसकी भी अच्छे तरीके से मालिश कर दूं। अब तो ठंड थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इसका मूड ऐसे ही हो रहा है आजकल, तो मैं भी इसकी मालिश करने के लिए लग गई थी। अच्छे तरीके से मैंने इसकी मालिश करी, और जब भी इसकी मालिश करो तो इसका मूड अलग ही होता है। अब तो जब मालिश करती हूँ तो उठ के बैठ जाता है, मालिश करने नहीं देता है। फिर दूसरी ओर मैंने इनको सुलाने के बाद अच्छे तरीके से अपना एक सूट निकाला, जो कि मम्मी के घर पे जब पहले गई थी तो मम्मी जी ने मेरे दिया था। और ये सूट देखो कितना ही सुंदर है, मुझे पिंक कलर बहुत ही
ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कलर का मैंने सूट निकाला और अब इसको भी सिलवाने के लिए दूंगी, क्योंकि नवरात्रे वगैरह आ रहे हैं तो पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और नए कपड़े हैं तो भी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे हस्बैंड की अलमारी को सेट करने के लिए। अभी थोड़ी सर्दी के कपड़े रखे हुए हैं वो भी रखूंगी, और इतने में मैं इनकी सारी शर्टें प्रेस करने लगी थी। शर्टें मैं प्रेस तो कर देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरा प्रेस करा हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कहते हैं पता नहीं कैसे किस तरीके से प्रेस किया है। जब भी वो शर्ट निकालते हैं तो पूछते हैं क्या ये शर्ट प्रेस है। मैं कहती हूँ हाँ मैंने प्रेस तो की थी, अब पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं लगती जब भी प्रेस करती हूँ। उसके बाद नाइट में मेरी लग गई थी ड्यूटी अपना खाना बनाने के लिए। नाइट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो फिर मैंने मतलब कि इसी तरीके से सब्जी बना दी थी, जो कि मुझे तो ठीक ही लगती है, हस्बैंड भी इसको अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी पकौड़ी की सब्जी, जो कि अच्छे अलग तरीके से बनाई थी, और इसकी डिटेल भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाल रखी है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है, और चावलों के साथ तो ये पकौड़ी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से मैंने बहुत जल्दी तरीके से ये अपनी पकौड़ी की सब्जी बना ली थी। थोड़ी रसे की बनाई थी, चावल वगैरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आजकल थोड़ा गर्मी हो गई तो फिर क्या था, सलाद भी भर भर के ही हम खा रहे हैं। रोटी कम खा लो, लेकिन सलाद ज़्यादा हमको इंटेक करना चाहिए अपने, मतलब कि वैसे तो लंच वगैरह में भी खाना चाहिए। तो मैंने डिनर में काटा था थोड़ा सा सलाद, ज़्यादा खाना नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खाने का मन कर रहा था। तो हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, क्योंकि बच्चे भी बार बार ये तंग करते ही रहते हैं, और नींबू निचोड़ के तो सलाद के ऊपर मज़ा ही आ जाता है। इस तरीके से हमने भी अपना सलाद को यहाँ पे अपना एंजॉय किया, और डिनर को भी एंजॉय किया, और पूरा दिन हमारा इस तरीके से निकला। आज के लिए मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आप